जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। शनिवार के दिन आप ऐसा क्या करें कि आपके घर के गृह कलेश या आपके घर में जो अशांति है वो माफ़ हो जाए, वो किसी तरह से भी कम हो जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं शनिवार के दिन होता है शनिदेव जी का वास। शनिवार के दिन शनिदेव जी की पूजा होती है, उनसे दुआएं की जाती है, क्योंकि किसी किसी के घर में आड़े साढ़े साती लगी होती है, किसी घर में ढैया लगी होती है, तो वो उनके उपाय शनिवार के दिन किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हुए बिल्कुल निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने जितनी भी पूजा पाठ की, जितनी भक्ति की, हमारी सभी बेकार है, क्योंकि उसका कोई भी फल हमें मिल नहीं पा रहा है, वो कोई भी फल हमारे काम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ एक उपाय ऐसा बताने जा रही हूँ, अगर आप इस उपाय को लगातार 7-11 शनिवार अगर आप लोग करते हो तो आप एक अनोखा ही परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में देखोगे, एक अनोखा चेंज अपनी लाइफ में देखोगे और आप बहुत अच्छे इसका फल आप देखोगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि पीपल के पेड़ में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पीपल के पेड़ में मैं हूँ, मेरा वास है। तो इसका मतलब है कि जब हम शनिवार के दिन हम जब पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए हम भगवान श्री कृष्ण या हरि की पूजा हम उस दिन कर रहे हैं। तो उस दिन हमें क्या करें कि हमारे ऊपर जो शनिदेव जी की छाया है वो कम हो जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन बहुत से लोगों पे साढ़े साती ढैया लगी होती है। ये साढ़े साती क्यों लगी होती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं यमदेव जी को इस पृथ्वी लोक से उन्हें काम मिला है कि पृथ्वी लोक से जो जीव हैं उनकी जान लेके जाना, मगर उसी तरह से शनिदेव जी को भी यह काम मिला है कि उन्हें इस धरती पर रहने वाले जिन जीवों ने गलत किया है, दूसरों के साथ अन्याय किया है, दूसरों की चीज़ें उनसे छीनी है और जीवों के साथ बुरा किया है, उनके साथ वो लोग उन्हीं पे ढैया लगती है और उन्हीं राशियों पर ढैया या साढ़े साती लगती है। और ये हर किसी राशि पर लगती ही लगती है, क्योंकि शनिदेव जी न्याय के देवता हैं और वो न्याय का काम करते हैं। तो ये हर किसी राशि पर लगती है। तो हमें इससे बचने के लिए हम क्या करें, जो इसका जो फल है, जो इसका असर है वो हमारे ऊपर कम हो। सिंपली हर कोई शनिवार के दिन क्या करने जाता है, शनिवार के दिन वो शनिदेव जी के मंदिर में जाते हैं और शनिदेव जी को तेल और काली उड़द की दाल ये सब शनिदेव जी को चढ़ा के आते हैं, दिया जला के आते हैं। मगर मैं आज आप लोगों को एक उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपको लगातार 11 शनिवार के दिन यह उपाय आपको करना है और इसका आप अचूक परिणाम आप देखोगे। तो 11 दिन आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन, अगर आप शनिवार के दिन मात्र पीपल के पेड़ को टच भी कर लेते हो, छू भी लेते हो, तो आप लोग सोचिए कि आपने साक्षात हरि के दर्शन या हरि को पा लिया। तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन 1 लोटा जल लेना है, मतलब 1 लोटा जल लेना है। अगर आप पर साढ़े साती है, अगर आपके दिन टेढ़े चल रहे हैं तो उसमें आपको काले तिल व चावल मीठा डालना है। अगर आप सिंपली अपने किसी काम को बनवाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप गुड़, मिश्री या बतासी कुछ भी आप मीठा डाल सकते हैं। और आपको ये लोटा का जल किस तरह पूजा करनी है, पूजा सुबह करनी है या शाम करनी है, आपको विशेष रूप से इस उपाय के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये पूजा आपको दोनों टाइम करनी है। ऐसा नहीं कि आप सुबह कर आए और आपने शाम को पूजा नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी है, आपकी पूजा बेकार है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूजा आपको पीपल की वृक्ष की पूजा आपको सुबह शाम दोनों टाइम करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइम कर दी और पूजा ना करें। तो पूजा करते वक्त आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, लोटे का विशेष ध्यान रखना है। आप हो सके तो, मुमकिन हो तो आप लोहे का लोटा लें, क्योंकि लोहा जो होता है वो शनिदेव जी के प्रिय होता है। तो आप हो सके तो लोहे का लोटा लें। अगर लोहे का लोटा मिलना मुश्किल है तो आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, क्योंकि स्टील में भी लोहे के गुण होते हैं। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि शनिवार के दिन आप तांबे का लोटा ना लें, क्योंकि जो तांबे का लोटा है वो सूर्य देवता के प्रतीक होता है। तांबा सूर्य देव के प्रतीक होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, शनिदेव और सूर्य देव जी में कभी भी नहीं बनी, उनमें हमेशा झगड़े रहे हैं, आपसी मुठभेद रहा है और उनमें कभी एका नहीं हुआ। तो इसलिए आपको पूजा करते वक्त इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको तांबे का लोटे का प्रयोग नहीं करना है।
और अगर आपको लोहे स्टील का नाम ले तो पीतल का हर घर में लोटा होता है, आप इस पूजा में पीतल का लोटा आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये पूजा बहुत से लोग क्या करते हैं अपने घर में पीपल हो, नहीं, आपको बड़ा पीपल देखना है और किसी मंदिर के सामने जो पीपल का वृक्ष हो, पुराना हो, आपको उस वृक्ष के पेड़ के नीचे जाके आपको क्या करनी है, ये पूजा करनी है। आपको लोटे का पानी, तिल और वहाँ पर वो उसको ढालना है, देना है और हाथ जोड़कर भगवान हरि का नाम लेना है। भगवान हरि के साथ साथ आपको शनि देव जी का नाम लेना है और आपको अपने आसपास क्या है, कुछ भी हो, आपको सिर्फ आपको हाथ जोड़कर अपनी ध्यान लगाकर आपको सब कुछ भूल जाना है और शनि देव जी से प्रेयर करनी है कि मेरे साथ जितने भी आपके दुख हैं आप भगवान को सब कुछ बता दीजिए। और ऐसा करने से आपके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अब रहा शाम के टाइम आपको पूजा पाठ कैसे करनी है। शाम के टाइम भी आपको दीपक, आपकी श्रद्धा है, आप दीपक सुबह भी जला सकते हो, अगर आप चाहो तो दीपक दोनों टाइम जला सकते हो, ना चाहो तो दीपक का टाइम है वो आपको शाम को जरूर लगाना है। तो आपको खड़े पहले प्रे करनी है, फिर आपको घड़ी के आकार में, मतलब सीधे घड़ी के आकार में आपको उसकी परिक्रमा करनी है। पीपल देवता की पेड़ की आपको 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। शाम को टाइम आपको क्या करना है, आपको सूती काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े की आपको बनानी है बाती, काले कपड़े की बाती बनानी है आपको, और सरसों का तेल का दिया लेना है। ठीक है, किसका लेना है, सरसों का तेल का दिया लेना है, दीपक लेना है और वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे शाम के टाइम आपको पीपल के पेड़ के नीचे उसी तरह जलाना है। और जिस तरह आपने सुबह प्रे की थी, जिस तरह आपने सुबह प्रार्थना की थी, उसी तरह आपको उस टाइम भी प्रार्थना करनी है। और भगवान हरि को और भगवान शनिदेव को आपको अपने जितने भी दुखड़े हैं आपको सब बता देने। मगर आप लोग अगर ये उपाय कर रहे हो और आपके मन में श्रद्धा भाव बिल्कुल नहीं है तो आपके कोई भी उपाय कुछ काम नहीं आने वाला है। सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा रखो, अपने मन में सकारात्मकता रखो कि हम कुछ कर रहे हैं तो भगवान जी हमें स्वयं देंगे, जरूर देंगे। ऐसा नहीं अरे मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर आपके मन में सकारात्मकता है, आपका दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये करना है, मुझे भगवान से अपने इस दुख से छुटकारा पाना है और भगवान जी मेरी हेल्प जरूर करेंगे, तो आप क्या, कोई आपका कितना ही दुश्मन चाहे कि इसे उतना जितना चाहे उतना दुख दूं, मगर आपका दृढ़ निश्चय है तो आप उस दुख से अवश्य निकल जाओगे, आप उस दुख से पार हो जाओगे। तो शनिदेव के दिन आप अगर ये उपाय शनिदेव के दिन 11 शनिवार करते हैं तो आप इसके अचूक उपाय असर देखते हो। इसमें ना तो कोई मंत्र है, आपको कोई मंत्र नहीं आता पूजा करते वक्त तो कोई बात नहीं, तो आपको राम नाम तो आता है, तो आप पूजा करते वक्त राम नाम का जाप कर सकते हो। वो बहुत अचूक माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मैं ये नहीं कहती आप मंत्र का जाप करो, आपको कुछ नहीं आता तो आप राम नाम का नाम तो स्मरण कर ही सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देती रहूँगी। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों।